स्वागत है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून यूट्यूब फैमिली। गुड आफ्टरनून यूट्यूब फैमिली। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। So today I have taken an important topic of English grammar, that name is narrations. You must have heard about this topic and you must have studied about this topic. But problem is that having studied about this topic, you get to forget because there are so many rules. So that's why. सो मैं आज अपने एक्सपीरियंस को, जो उन मुट्ठी भर स्टूडेंट्स को अपने लाइफ में पढ़ाया है, उस एक्सपीरियंस को मैं आज इस यूट्यूब पर शेयर करने जा रहा हूँ। और मैंने इस नरेशन को लिया है पढ़ाने के लिए। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि आज रूल्स को रटना नहीं है। नरेशन के कितने रूल्स है, कितने टाइप है, उन टाइप्स के रूल को रटना नहीं है, और मैं खुद रटाने वाला नहीं हूँ। तो आज मैं बिल्कुल लॉजिकली बात करने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट के माध्यम से सब कुछ लॉजिकली होने वाला है, और मुझे पूरा उम्मीद है आप भरोसा के साथ इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप पढ़ चुके हैं तो भी आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक बार इसको ज़रूर देखिए, और आप अभी नरेशन नहीं पढ़े हैं तो भी इसको देखिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं आपको ये 100% इसके जो रूल्स है उसको बिना रटे मैं समझा दूंगा, और हमेशा के लिए आपको ये याद हो जाएगा। अब ये भूलने वाले नहीं है। उससे पहले मैं ये बता दूं कि नरेशन पढ़ना क्या ज़रूरी है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सो अकॉर्डिंग टू मी देयर आर सो इम्पोर्टेंस। इसके किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, वो एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सब स्टूडेंट्स जानते हैं, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत कॉम्पिटेटिव से लेकर के कोई आप 9, 10, 11, 12 जो भी आप पढ़ते हैं तो इंग्लिश में ये ज़रूर आता है, नरेशन। So let's move to the session. So समय को बिना बर्बाद किए, without further ado, let's get started. So मैं लिख रखा है इस बोर्ड पे। So सबसे पहले हम जानते हैं कि नरेशन को हम और किन नामों से जानते हैं। तो नरेशन को हम स्टेटमेंट, स्पीच कह सकते हैं। स्पीच दैट मीन जो मैं अभी बोल रहा हूँ ये स्पीच ही है। कोई भी बंदा अगर बोलता है तो स्पीच ही होता है, ठीक है। और इसे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसके डेफिनेशन की बात करेंगे, क्योंकि डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इफ यू वांट टू स्टडी विथ लॉजिकली। यदि आप लॉजिकली इसको समझना चाहते हैं और इसके कॉन्सेप्ट के माध्यम से, तो डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है। सो डेफिनेशन यहाँ रहा, व्हेन वी टेक द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ ए स्पीकर। When we take the exact word of speaker, स्पीकर जैसे मैंने बताया कि स्पीकर का मतलब कि जो भी बोलता है आपके सामने वो स्पीकर ही होता है। तो इसको हिंदी में समझते हैं थोड़ी सी। जब हम स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड को लेते हैं, जो स्पीकर बोला है, जो भी स्टेटमेंट स्पीकर ने कहा है, और उस स्टेटमेंट के एग्जैक्ट वर्ड को जब हम लेकर के कहीं शेयर करते हैं तो उसे बोलते हैं नरेशन। आइए हम एग्जाम्पल से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे में Ramesh says to Mohan, I will not come Monday. I will not come यहाँ on होगा, so sorry for that. I forgot to mention over here. तो मैं भूल गया हूँ, यहाँ on होगा। चलिए समझते हैं कि सबसे पहले समझते हैं कि नरेशन में कौन कौन से कैरेक्टर हैं और कितने कैरेक्टर हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक रमेश है, दैट मीन एक पर्सन, और ये पर्सन एक और पर्सन मोहन, मतलब कि 1, 2 दो व्यक्ति हैं इस नरेशन के अंदर। तो और उसके बाद आई विल नॉट कम ऑन मंडे। तो ये आगे वाले जो स्टेटमेंट है, आगे वाली जो लाइन है, ये इन्हीं दोनों के बीच की बातें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये एक और बात बता दूं कि नरेशन जो होता है वो कम से कम 2-3 आदमी का, मतलब इसके अंदर 2-3 कैरेक्टर इन्वॉल्व होते हैं नरेशन के अंदर, तभी ये पॉसिबल है। इसीलिए बहुत सारे इंग्लिश के विद्वान कहते भी हैं कि इसे चुगली कहते हैं। तो सही बात है, चुगली कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 से ऊपर कैरेक्टर इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, एक रमेश है और एक मोहन है, तो इन दोनों के बीच में बातें हुई है, और जो बातें हुई है ना वो यहाँ लिखा गया है, ये स्टेटमेंट, ठीक है। तो रमेश मोहन से कहता है, ठीक है। अब क्या कहता है उस बात को समझते हैं। तो कहता है कि आई विल नॉट कम ऑन मंडे, कहता है कि मैं मंडे को नहीं आऊँगा। सिंपल सी बात है, मंडे को नहीं आएंगे।
तो देखिए मैं जो वर्ड आया है ना, ये मैं वर्ड, ये किसके लिए आया आप समझिए ध्यान से। मैं जो आया है ये रमेश के लिए आया है, क्योंकि रमेश जो है वो मोहन से कहता है। कभी इन लोगों के बीच में बात हुई थी, उस बात में रमेश ने मोहन से कहा है कि देखो मोहन, मैं मंडे को नहीं आऊंगा। तो जो ये मैं वर्ड आया है ना, ये रमेश के लिए आया है, ठीक है। तो यही बात इस डेफिनेशन में कहा जाता है कि व्हेन वी टेक द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ ए स्पीकर। अब एक बात बताइए, ये जो बातें थी रमेश और मोहन के बीच में, तो ये मोहन भी कहीं जाकर के किसी थर्ड पर्सन से कहा होगा, किसी से कहा होगा, यार पता है रमेश ने मेरे से कहा था या मेरे से कहता है कि मैं मंडे को नहीं आऊंगा। तो रमेश स्पीकर, मोहन लिसनर, और अब ये इन दोनों के बीच की बातें कहीं जाकर के थर्ड पर्सन से शेयर करता है। तो क्या करेगा ना, जैसे जैसे रमेश बोला था अपने स्टेटमेंट में, जिन जिन वर्ड का इस्तेमाल करके बोला था ना, वैसे ही वर्ड जाकर के वो कहीं थर्ड पर्सन से कह देता है। तो वही एग्जैक्ट वर्ड होता है, ठीक है ना। ऐसे ही जाकर के बिल्कुल यही बात हुई थी और यही बात का यही वर्ड लेकर के ये थर्ड पर्सन शेयर करता है, तो उसे ही एग्जैक्ट वर्ड बोलते हैं, ठीक है। एक और लेते हैं एग्जांपल। ही सेज टू मी, वह मेरे से कहता है। नाउ यू कैन सी, यहां भी दो कैरेक्टर है, एक वह है और एक ये मी है। मतलब एक यहां पर बंदा है और एक यहां पर बंदा है, तो इन दोनों के बीच में बातें हुई है। अब क्या बातें हुई है ये समझते हैं। तो बातें हुई है कि आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूं, समझते हैं। अब ये वह जो है ये मी से ये बात कहता है कि मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूं, ठीक है। ध्यान से समझिए, ये जो मैं आया है वो किसके लिए आया है, ही के लिए आया है। ये मैं बार बार इस पर फोर्स क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इस बात को समझ लीजिएगा कि ये मैं जो है वो कोई एक तीसरा कैरेक्टर इसमें नहीं है, बस दो ही कैरेक्टर है और ये दोनों के बीच में ही बातें हुई है, और जो बातें हुई है वो ये लाइन रहा, ठीक है। तो अब ही और मी के बीच में जो भी बातें हुई, तो वो बातें आगे कहीं जा करके मी जो है ये स्पीकर और ये लिसनर, तो लिसनर कहीं जाकर के थर्ड पर्सन शेयर कर देता है कि वह मेरे से कहता है कि मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूं। तो देखिए ध्यान से, जैसे जैसे ही ने जो स्टेटमेंट बोला था मी के सामने, और उस स्टेटमेंट में जिन जिन वर्ड का इस्तेमाल किया था, वही वर्ड को एग्जैक्ट लेकर के वो थर्ड पर्सन शेयर करता है। तो उसी को हम बोलते हैं, एग्जैक्ट वर्ड को शेयर करने को ही बोलते हैं व्हेन वी टेक द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर। तो वही डायरेक्ट होता है, जो बोला था वही डायरेक्ट हम कहीं शेयर कर देते हैं, उसमें कुछ भी हम चेंजमेंट नहीं करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। आगे मूव करते हैं। एक और एग्जांपल मैंने लिया है, आई शैल से टू हिम। अब यहां देखिए, यहां भी दो कैरेक्टर हैं, एक आई है और एक हिम है, दो कैरेक्टर है। तो इन दोनों कैरेक्टर के बीच में, अच्छा कैरेक्टर का मतलब दो व्यक्ति के बीच में ये बातें हुई है। और क्या बातें हुई है वो बातें समझते हैं। यू आर ए फूल, तुम एक मूर्ख हो। ध्यान से समझिए, ये मैं है और मैं जो है आई सैल से, देखिए ये सैल लगा है ना, सैल, तो ये फ्यूचर का है, फ्यूचर इंडेफिनिट, इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट का है सेंटेंस। तो इसका अगर एग्जैक्ट हम हिंदी निकाले तो इसका हिंदी होगा कि मैं उससे कहूंगा। ध्यान से समझिए, मैं उससे कहूंगा। अब ये जो है, जो स्पीकर है, जो ये बात बोल रहा है, ये देखिए, उससे कहूंगा, उससे। तो यहां पर ये लिसनर नहीं है, यहां पर लिसनर नहीं है, लिसनर कोई और है। लिसनर का मतलब कि जो सुन रहा है, तो लिसनर यहाँ पे नहीं है, लिसनर का इस लाइन में मेंशन नहीं किया गया है। तो मैं जो है व्यक्ति, ये किसी से कहा होगा जो लिसनर होगा, और उससे थर्ड पर्सन के बारे में कहा होगा। थर्ड पर्सन कौन, मैंने उसके बारे में कहा होगा। और क्या कहा होगा लिसनर से, तो लिसनर से कहा कि मैं उससे कहूंगा, यानी इससे थर्ड पर्सन को इसमें मेंशन कर दिया है कि मैं उससे कहूंगा कि तुम एक पागल हो। अब ध्यान समझिए, तुम एक पागल हो, ये जो तुम है, जो तुम पागल है, ये तुम कौन है, ये तुम वह, देखिए ये है तुम, जो है यह है। हिम के बदले में यू आया है।
एक बार फिर से समझिए इस बात को, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है, तभी हम लॉजिकली इस नरेशन को बना पाएंगे बिना किसी रूल को रटे। देखिए, मैं कहूंगा उससे, मैं उससे कहूंगा, ठीक है। अब ये जो बात है ना, ये स्पीकर है, ये किसी से कहा होगा, जो इसकी बात को सुन रहा होगा वो लिसनर, वो किससे कहा होगा, और उससे कहा होगा किसके बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में, और वो थर्ड पर्सन कौन, ये, ठीक है। तो वहीं कहा होगा कि तुम एक मूर्ख हो। अब ये जो तुम मूर्ख कौन होगा, ये इसके लिए है, ठीक है ना। तो आप समझ पा रहे हो। तो ये रहा डायरेक्ट का कुछ एग्जांपल्स जो मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश की। अब आते हैं बिल्कुल इनडायरेक्ट। ये जो डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट, इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट को हम समझेंगे कि इनडायरेक्ट में क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनडायरेक्ट के डेफिनेशन को समझते हैं, इसमें क्या कहता है। इनडायरेक्ट का डेफिनेशन कहता है कि when we take the same of statement of the speaker in our own word, इसमें कह रहा है, हिंदी में समझते हैं, जब हम लेते हैं सेम स्टेटमेंट, मतलब कि जो स्टेटमेंट था उसी स्टेटमेंट को लेते हैं ऑफ स्पीकर, स्पीकर के, इन आवर ऑन वर्ड, अपने वर्ड में। ध्यान समझिए, हम स्पीकर के सेंस के, स्पीकर के स्टेटमेंट को ही लेंगे, पर उसमें ना अपना वर्ड लगा देंगे। जी हाँ, स्पीकर का ही सेंस और स्टेटमेंट रहेगा, लेकिन जब हम किससे शेयर करेंगे तो उसमें ना उनकी सेंस और स्टेटमेंट के अंदर अपना वर्ड इन्वॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो वो रहता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो समझते हैं एग्जाम्पल से, आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए, डायरेक्ट का जो है एग्जाम्पल था उसको मैंने इनडायरेक्ट में बनाया है, और कैसे बनाया है वो मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, बहुत ही इजी तरीके से। तो देखिए, ये था रमेश सेज टू मोहन आई विल नॉट कम ऑन मंडे। तो इसमें समझते हैं कैसे बनाया गया। रमेश टेल टू मोहन, रमेश मोहन से कहता है कि ही विल नॉट कम ऑन मंडे, वह मंडे को नहीं आएगा। अब देखिए ध्यान से, आवर वर्ड में हम लोग अपने वर्ड को इसमें लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर अपना वर्ड है ही, सेंस वही है, स्टेटमेंट भी वही है, स्टेटमेंट के सेंस में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है, पर हम वर्ड लगा दिए हैं। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आई था, इसमें ही कर दिए। तो बस यही सब कुछ बातें हैं जो कि आप जितना भी एग्जाम्पल देखेंगे ना, इसमें स्टेटमेंट का सेंस में कोई डिफरेंट नहीं आने वाला, बिल्कुल सेंस वही रहेगा, लेकिन वर्ड हम अपना अपना लगा देंगे, और वही वर्ड जो हम बदलते हैं ना, उसी को हम ना नरेशन का रूल कहते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के रूल कहते हैं। तो उसी रूल्स को हम समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैं बिल्कुल बेसिक से नरेशन पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक ये लेवल है, ले लीजिए। तो बहुत ही बेसिक है, इसे आप टाइप 1 लेवल 1 भी कह सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले नरेशन को हम कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं समझते हैं। देखिए, सबसे पहले इस डायरेक्ट, जो ये डायरेक्ट स्पीच है ना, इसको हम दो टुकड़ों में करते हैं। तो देखिए, यहां से लेकर के आप यहां तक, देखिए यहां से यहां तक, यहां से जो कमा लगा है ना, यहां से यहां, इसको हम नरेशन के अंदर इसका नाम देते हैं, इसका नाम होता है रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच, इसको हमारे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक रिपोर्टिंग स्पीच होता है, ठीक है। उसके बाद इसके आगे वाला स्टेटमेंट देखिए, ये इन्वर्टेड कमा में ये आगे का स्टेटमेंट जो है लॉक है। तो इस लॉक वाले जो स्टेटमेंट है, जो लॉक है इन्वर्टेड कमा में, इसको बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो जो इन्वर्टेड कमा में लॉक है रिपोर्टेड स्पीच, और जो इन्वर्टेड कमा से पहले है उसको रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। तो देखिए, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, और हम बेसिक की बात कर रहे हैं, लेवल 1 के अंदर टाइप 1 की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या चेंजमेंट होता है। तो देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच में एक बदलाव होता है, जो जहां जहां सेज लिखा है, आप देख सकते हैं, जहां जहां सेज लिखा है, जहां जहां सेज लिखा है, सेज, वहां वहां हम बदलाव करते हैं, मतलब ये सेज को बदलते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच में एक सिर्फ बदलाव होता है, वो है
सेज सेज सेज, इनको हम बदल देंगे। और किन चीज में बदलेंगे तो ध्यान समझिए, हम सेज को बदल देंगे, सेज को बदलते हैं टेल में, टेल या टेल्स, टेल या टेल्स में बदलते हैं। सेज को टेल या टेल्स में बदलते हैं। ठीक है, अब यहीं पर क्लियर करते हैं कि टेल और टेल्स दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए आप देख सकते हैं ये सारा का सारा जो स्टेटमेंट है ना, ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। देखिए टेंस और वॉइस जानना आपको जरूरी है अगर आप नरेशन पढ़ रहे हो तो ये सब का सब देखिए सेज लगा है ना, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो देखिए इसलिए सेज लगा है। अब इसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आए, बहुत सिंपल सा फंडा है, इसके बाद अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आए ना तो इसको ना हम ना सेज को ना टेल कर देंगे, सिर्फ टेल कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ भी इसके बाद ऑब्जेक्ट है ना, टेल कर देंगे, इनको टेल कर देंगे। यहाँ भी इनके बाद ना देखिए, इनके बाद ये तो से का से ही है, क्योंकि ये फ्यूचर का इंडेफिनिट है, इसलिए से लिखा गया है। तो इतनी छोटी छोटी बात आप तो समझते ही होंगे, ये भी टेल हो जाएगा। अच्छा टेल्स कब होगा, तो देखिए बता रहे हैं टेल्स कब होगा। अगर ऐसा होता कुछ रमेश सेज और ये नहीं होता, ये ऑब्जेक्ट नहीं रहता, सिर्फ होता रमेश सेज या ही सेज। ठीक है, आई विल नॉट कम ऑन मंडे। ठीक है, तो समझ जाइए कि वहां पर टेल्स होता, वहां पर टेल्स होता, वहां पर क्या होता, टेल्स होता। जब सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता तो सेज को हम टेल्स में कर देंगे, बस। आई होप आप समझ चुके होंगे। अब देखते हैं अब रिपोर्टेड स्पीच में क्या चेंजमेंट होता है। देखिए रिपोर्टेड स्पीच में क्या बदलाव होता है, तो इनमें सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच में क्या बदलाव होता है। देखिए रिपोर्टेड स्पीच का बदलाव, देखिए सबसे पहले जो इसमें रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है, ये देखिए ध्यान से, ये जो है ये बदलता है। ठीक है ना, तो एक रिपोर्टिंग स्पीच में बदला, एक रिपोर्टेड स्पीच में बदलेगा, और एक तीसरा जो बदलेगा वो ध्यान समझिएगा, थोड़ी सी हॉच पॉच हो गया है पर ध्यान समझिएगा, इन्वर्टेड कमा को हम बदलते हैं। जहां जहां इन्वर्टेड कमा है ना, इन्वर्टेड कमा को हम बदलते हैं, और वो इन्वर्टेड कमा को हम किस में बदलते हैं, दैट में बदलते हैं। सो देयर आर 3 चेंजिंग, एक रिपोर्टिंग स्पीच में एक इन्वर्टेड कमा के बदले में दैट लगाते हैं, मतलब इन्वर्टेड कमा को तोड़ देंगे हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो, और तोड़ेंगे तो उसके बदले में दैट लगाएंगे। और रिपोर्टेड स्पीच में क्या बदलेंगे, तो देखिए जहां जहां सब्जेक्ट आपको दिख रहा है ना, हम इसको सब्जेक्ट ही समझते हैं। यू, यहाँ पर यू है, यहाँ पर आई है, फिर अगेन यहाँ पर आई है, तो हमने 3 एग्जाम्पल दिया है, तो इसको हम बदलते हैं, ये बदलते हैं। अच्छा कैसे बदलते हैं, बहुत इजी तरीके से मैं बताऊंगा कैसे बदलते हैं, बिल्कुल लॉजिकली बताएंगे, अपने आप ये खुद बदल जाता है लॉजिक के अकॉर्डिंगली। ठीक है, अच्छा एक और चीज, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को आपको भूलना नहीं है, किसको रिपोर्टिंग बोलते हैं। जो पहले आता है वो रिपोर्टिंग, जो बाद में आता है रिपोर्टेड। ध्यान से समझिए, आगे कभी कभी इसको बदल भी देता है, इसको इधर कर देगा, इसको इधर कर देगा। तो समझने के लिए मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं कि किसको रिपोर्टिंग बोलते हैं, किसको रिपोर्टेड बोलते हैं। तो देखिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिनमें जहां पर एक सब्जेक्ट होगा, मतलब एक स्पीकर होगा और एक लिसनर होगा, जिन लाइन में एक स्पीकर और एक लिसनर होगा ना, वही होता है रिपोर्टिंग, वो रिपोर्टिंग वाली लाइन होती है। ध्यान समझिएगा, जिस लाइन में एक स्पीकर होगा और एक लिसनर होगा वो लाइन होता है रिपोर्टिंग। ठीक है ना, और उसके बाद वाला रिपोर्टेड होता है। तो आइए समझते हैं कैसे मैंने डायरेक्टली इसको बना दिया है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, तो देखिए मैंने बना दिया है, बस मुझे समझाना है आपको। तो देखिए पहले वाले एग्जांपल को मैं समझाता हूं कि कैसे कन्वर्ट हुआ है इनडायरेक्ट में। तो देखिए रमेश का रमेश, बिल्कुल कोई बदलाव नहीं। और जैसा कि मैंने बताया था कि सेज को हम बदल देंगे टेल में, तो बिल्कुल टेल में बदल दिया है, बिल्कुल टेल में बदल दिया है। क्यों टेल में किया, टेल्स में नहीं किया, इसलिए कि इसके बाद ऑब्जेक्ट था, तो इसलिए रमेश टेल टू मोहन। ठीक है, अब एक और बात, आप चाहो तो यहाँ टू नहीं लगाओ और बेहतर रहेगा। ठीक है ना, रमेश टेल मोहन, रमेश मोहन से कहा, तो यहां हो गया एक बदलाव। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इन्वर्टेड कमा। देखिए इन्वर्टेड कमा कहाँ था, यहाँ पर, इसको ब्रेक करके, इसको हटा करके
दैट लगाए हैं, दैट लगाए हैं। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में मैंने क्या बताया था कि इस सब्जेक्ट को चेंज करना है, सब्जेक्ट को चेंज करना है। देखिए सब्जेक्ट को मैंने ही कर दिया है। अच्छा कैसे किया है, अब इस बात को समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए लॉजिकली समझते हैं इस बात को, लॉजिकली समझते हैं। ये एक स्पीकर है और एक ये लिसनर है, ये दोनों के बीच में बात हुई, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात हुई थी, बात हुई है। और बात क्या हुई थी, तो बात हुई थी कि आई विल नॉट कम ऑन मंडे, मैं मंडे को नहीं आऊंगा। तो ठीक है ना, तो ये रमेश ना इससे कहा था, मोहन से कहा था, मोहन से कहा था। अब मोहन गया और ये थर्ड पर्सन से ये बातें शेयर कर रहा है, किसी और से अपने मित्र शेयर कर रहा है कि पता है रमेश मेरे से कहता है कि मैं मंडे को नहीं आऊंगा। तो देखिए अब एक बात बताइए, अगर प्योरेस्ट फॉर्म अगर आपसे बोलूं, बिल्कुल शुद्ध बात बोलूं, शुद्ध, तो आप जाकर क्या किससे ऐसे ही बोलिएगा कि रमेश कहता है कि मैं मंडे को नहीं आऊंगा। ये तो सही नहीं रहा, क्योंकि सुन जब मैं थर्ड पर्सन शेयर करूंगा तो उसको लग सकता है कि जो मैं वो वर्ड आया है वो मैं अपने लिए बोल रहा हूं। तो इसको करेक्ट करके बोला जाता है इनडायरेक्ट में। और करेक्ट कैसे होगा कि रमेश कहता है मोहन से कि रमेश नहीं आएगा। भाई रमेश ही नहीं आएगा ना, बताइए, स्पीकर है ना अपने बारे में कह रहा है कि मैं नहीं आऊंगा। तो इसलिए अब समझिए यहां पर, इसलिए इनडायरेक्ट में कुछ नहीं करते हैं, बस उस बात को करेक्ट कर देते हैं। अब देखिए करेक्ट किए हैं हम लोग, रमेश टेल मोहन दैट ही विल नॉट कम ऑन मंडे। रमेश मोहन से कहता है कि वह मंडे को नहीं आएगा। वह कौन है, रमेश है। मैं यहाँ पर रमेश फिर लिख सकता था, लेकिन रेपुटेशन को बचाने के लिए, ठीक है ना, रेपुटेशन को बचाने के लिए हम ना रमेश नहीं लिखा, यहाँ पर इनके बदले में ही लिख दिया। तो करते कुछ नहीं है, लॉजिकली आप समझिए रमेश स्पीकर है और रमेश ही अपने बारे में बोल रहा है कि मैं मंडे को नहीं आऊंगा। तो बस इनडायरेक्ट में इसी बात को करेक्ट कर दिया गया है, इजेक्ट वर्ड को न लेकर के अपने वर्ड में इसको कर दिया है और अपने वर्ड में हमने इसको करेक्ट कर दिया। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है। और कहां से इसमें रूल लगाने की जरूरत है, तो लॉजिकली आप समझ सकते हैं। एक और एग्जाम्पल इसको भी हम बनाते हैं। आगे वाला था कि ही सेज टू मी, यहां भी दो बंदा है, एक स्पीकर है, एक लिसनर है, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति। और क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। अच्छा क्रिकेट खेलने कौन जा रहा है, ये स्पीकर जा रहा है, जो इस बात को बोला ही जा रहा है खेलने। ठीक है, तो कैसे बनेगा, बिल्कुल ही का ही, और सिर्फ को टेल में हमने कर दिया और इसके बाद मी, उसके बाद क्योंकि यहाँ पे टेल ही होगा, आप समझ सकते हैं टेल क्यों होगा। उसके बाद इन्वर्टेड कमा के बदले में दैट मैंने लगाया। उसके बाद अब रिपोर्टेड स्पीच में क्या चेंज करना, आई को चेंज करना। आई को कैसे चेंज करना, बिल्कुल करेक्ट कर देना है। अब बताइए क्रिकेट खेलने कौन जा रहा है, यही जा रहा है ना भाई साहब, तो इन्हीं को तो यहां लिखना है कि ही टेल मी दैट, वह मेरे से कहता है कि वह क्रिकेट खेलने जा रहा है, मतलब कि यही भाई साहब जा रहा है। तो इनको हमने यहां पर लिख दिया, करेक्ट कर दिया। और करेक्ट करने के लिए मुझे अपना वर्ड देना पड़ा, मतलब अपने से इस चीज को करना पड़ा, यहां पर ही लगाना पड़ा, नहीं तो इनका तो एग्जैक्ट वर्ड आई था। तो आप समझ पा रहे हो, लॉजिकली है। आगे समझते थर्ड नंबर, आई शैल से टू हिम। एक ये स्पीकर और इसमें लिसनर नहीं है, ये लिसनर नहीं इसमें लिखा गया है। ठीक है ना, इसलिए नहीं लिखा गया कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है, तो इसको सेट करना पड़ता है। तो ठीक है, मैं कहूंगा उससे, उससे कहूंगा। देखिए उससे कहूंगा, यही एक तरह से आप समझिएगा तो एक तरह से यही है क्या, रिसीवर, इनका ये स्पीकर है, रिसीवर यही है एक तरह से। ठीक है ना, तो कैसे कहते हैं कि मैं उससे कहूंगा, ये थर्ड पर्सन है तो थोड़ा ऐसे बोलने में लगता है, मैं उससे कहूंगा, क्या कहूंगा कि तुम मूर्ख हो। अच्छा कौन मूर्ख है, यही भाई साहब मूर्ख है, ये मूर्ख है। ठीक है ना, मूर्ख है, क्योंकि इन्हीं के बदले में, इन्हीं के लिए ये यू लगा है। तो अब इसको बनाते हैं, आई का आई, सैल का सैल, साल का साल, क्योंकि कुछ भी बदलाव नहीं होता है, ये तीन चीजों के अलावा कुछ भी बदलाव नहीं होता है। बेसिक वन में नरेशन के जो बेसिक टाइप है इसमें कुछ बदलाव नहीं होता है तीन चीजों के अलावा। सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच में से सेज को बदल दो, और उसके बाद इन्वर्टेड कमा को बदल दो, और उसके बाद इधर रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को बदल दो, बस। और इसके आगे कुछ नहीं होता है बदलाव। तो मूव करते हैं, इसको समझते हैं। आई शैल, से को टेल कर दिया, हिम को हिम कर दिया, इन्वर्टेड कमा को दैट कर दिया। अच्छा यू को ही कर दिया। अच्छा क्यों, कैसे कर दिया, आइए लॉजिकली समझते हैं कैसे कर दिया। ठीक है ना, तो मैं उससे कहूंगा कि वह एक मूर्ख है। अब बताइए
ये जो यू आया था वो किसके लिए आया था? ही के बदले में ही तो आया था। यू ही के बदले में आया है, तो इनडायरेक्ट में हमें करेक्ट करना है, और करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें खुद से वर्ड देना पड़ता है। तो बिल्कुल वही कर दिया हमने हिम को। अब हिम तो नहीं लिखेंगे ना, हिम को तो ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तो हमें सब्जेक्टिव चाहिए प्रोनाउन, तो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन रहा, तो ही इज अ फुल। बहुत ही सिंपल रहा, लॉजिकली है, कुछ भी रटने वाली जरूरत नहीं है, और इसके आगे वाले भी जो टाइप आएगा उसमें भी रटने की जरूरत नहीं है। अगर नरेशन को आप लॉजिकली समझना चाहते हैं तो थोड़ी सी दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी, उसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो ये था बिल्कुल बेसिक लेवल का पहला टाइप। अच्छा, पहला टाइप कैसे समझ में आया? आपको भी समझ में आ जाएगा जिन स्टेटमेंट में से और सेज लिखा होगा, से और सेज लिखा होगा, समझ जाइएगा कि वो फर्स्ट टाइप है नरेशन का, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सो नाउ कमिंग टू द सेकेंड टाइप ऑफ नरेशंस।